गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी का ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज के टेक्स्ट बुक वाले के लगभग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और बाकी क्वेश्चंस कुछ हमने प्रीवियसली पहले ही कर रखे हैं। सो पहला क्वेश्चन है, शो हाउ यू शुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। मतलब कि आपको 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं 6 ओम के और आपको उनको इस तरह से अरेंज करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक बार 9 आए, एक बार 4 आए। अब डायरेक्ट सीरीज में लगेंगे नहीं, डायरेक्ट पैरेलल में लगेंगे नहीं। ठीक है, कैसे कि अगर 3 रेजिस्टेंस को आप डायरेक्ट सीरीज में लगा लोगे 6 ओम 6 ओम 6 ओम के, तो उनका रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 6 + 6 + 6 18 ओम। कोई दिक्कत नहीं, इसलिए 18 हमको चाहिए नहीं, तो ये गलत है। इसी तरह अगर तीनों को डायरेक्ट पैरेलल में लगा लेंगे, एक्जैक्टली पैरेलल में लगाएंगे, तो क्या होगा? 6 ओम 6 ओम 6 ओम के पैरेलल में लगेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 + 1/6 + 1/6। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 ओम का, जो कि हमको नहीं चाहिए। इसलिए डायरेक्ट सीरीज और डायरेक्ट पैरेलल में तो होंगे नहीं, तो कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा। और कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? आप सोच के रफ के अंदर बनाइए किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन। अब 3 रेजिस्टेंस दे रखे, घूम फिर के 2 तरह के कॉम्बिनेशन ही बनेंगे। पहला कॉम्बिनेशन ये बनेगा कि 2 6 ओम के रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगाइए और एक उसको सीरीज में लगा लीजिए। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये 2 रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर लगे, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? पैरेलल के अंदर क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, तो 1/6 + 1/6। सो इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा? इतने का R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2/6। तो R इक्विवेलेंट आएगा 6/2 इज इक्वल टू 3 ओम। मतलब ये इन दोनों को हटा के 6 को हम 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट सर्किट कैसा बनेगा? इन दोनों को हटा के 3 का लगा लिया और 6 ओम का रेजिस्टेंस इनके साथ में सीरीज में आ जाएगा। क्लियर? सो 3 और 6 का अब सीरीज में कॉम्बिनेशन निकालना है, तो 3 + 6 इज इक्वल टू 9। तो पहला रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया हमारा। उसी तरह से सेकंड वाला कॉम्बिनेशन निकालना है, तो सेकंड वाले कॉम्बिनेशन के लिए क्या करेंगे? आप फिर से अरेंज करके देख लीजिए क्या कॉम्बिनेशन बचेगा। 6 और 6 को एक साथ सीरीज में लगाओ और बाकी थर्ड वाले को उसके साथ पैरेलल में लगा लो। सही कि नहीं? किसी भी तरह से आप अरेंज करके देख लीजिए, आंसर आना चाहिए। 6 और 6 को सीरीज में लगाया तो क्या हो जाएगा? 6 + 6 12 ओम। तो 12 ओम का रेजिस्टेंस एक लग जाएगा और 6 ओम का पहले से पड़ा है, तो 12 और 6 फिर से पैरेलल के अंदर आ गए। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, 1/12 + 1/6 एलसीएम निकाल के सॉल्व कीजिएगा, 4 ओम आपका आ जाएगा। क्लियर? देखते क्वेश्चन। उसी तरह से कर रखा है, 2 टर्मिनल बना लिए। अब प्रॉपर तरीके से आप बोर्ड में इस तरह सॉल्व किया करें प्लीज। ठीक है, 6 ओम का पैरेलल के अंदर लगाया और एक को सीरीज में लगाया। 6 और 6 का पैरेलल में लगाएंगे तो क्या आएगा? 3 ओम का। 3 ओम का यहाँ पे हटा के 3 का लगा सकते हैं। 3 और 6 का सीरीज में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 9 ओम का। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे। अब दूसरा कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? 6 और 6 का सीरीज के अंदर लगा हुआ है, तो 1 और 2 6 सीरीज में लगे, तो ये दोनों सीरीज में लगे, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा? 6 + 6 इज इक्वल टू 12 ओम आ गया। और पहले का 6 ऐसे कैसे पड़ा है, तो 6 ओम का यहाँ पर रखेंगे। 12 और 6 फिर से पैरेलल के अंदर दे रखे हैं, तो 1/12 + 1/6 सॉल्व करेंगे, 4 ओम का रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। एलसीएम वगैरह की कैलकुलेशन आप लोग फास्ट रखें प्लीज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, several electric bulbs designed to be used on a 220 electric supply line are rated 10 volt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? मतलब कुछ लैंप, कुछ बल्ब जो है वो इस तरह से पैरेलल के अंदर लगा रखे हैं। हमको नंबर ऑफ बल्ब पूछा है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया है कि कुछ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस 176 ओम के कुछ रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे थे और हमको पूछा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा और नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इक्विवेलेंट उतना आएगा। सो आधा क्वेश्चन वैसा है, आधा क्वेश्चन डिफर है। सो हम क्या करते हैं, आर मान लेते हैं कि लैंप का एक लैंप का रेजिस्टेंस कितना है? आर है। अब सारे लैंप आइडेंटिकल है तो सभी का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर और वो एन लगे अपन मान लेते हैं। अब इसने दे रखा है सप्लाई वोल्टेज कितना है? 220 का, और टोटल अलाउबल करंट कितना आ रहा है? 5 एम्पियर का। क्लियर? अब देखिए, अब हमको नहीं पता इस कॉम्बिनेशन के अंदर की ईच रेजिस्टेंस कितना है और ना हमको ये पता है कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, तो दोनों हमको निकालना है। तो किसी भी सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के 2 तरीके होते हैं। या तो आपको रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पता है तो आप उनके कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके, सीरीज पैरेलल को सॉल्व करके और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। और दूसरा क्या तरीका है कि या अगर आपके पास टोटल करंट और टोटल वोल्टेज पड़ा है तो V = IR, वहां से R बराबर क्या आ जाएगा? V/I। सो उससे आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास
रेजिस्टेंस नहीं दे रखे हैं तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस क्या आएगा, टोटल इक्विवेलेंट V बाय आई करेंगे, मतलब 220 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 44 ओम का हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 44 ओम। क्लियर, चलिए आगे। अब देखिए, अब जो ईच बल्ब है, यहाँ देखिए ईच बल्ब जो आपने लिखा है वो ईच बल्ब की रेटिंग क्या है, सेम है, सभी पे पावर कितनी आ रही है, 10 वोल्ट की आ रही है, और सभी का रेजिस्टेंस भी कितना है, आर है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज इक्वल रहता है कि करंट, वोल्टेज। तो ऑब्वियस ही बात है कि 220 वोल्ट ईच रेजिस्टेंस पे जा रहा है, मतलब ईच लैंप पे कितना वोल्ट जा रहा है, 220 का आ रहा है, सही कि नहीं। तो ईच लैंप पे वोल्टेज भी 220 का जा रहा है, ईच लैंप के रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आ रहा है, और ईच लैंप पे पावर भी कितनी आ रही है, 10 वोल्ट की। तो हम करंट वगैरह जो भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। चलिए, तो फॉर ईच बल्ब पावर इज इक्वल टू 10 वोल्ट, सॉरी वॉट, वोल्टेज 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब बाकी दोनों फॉर्मूले के अंदर करंट आ रहा है, वो करंट हमको नहीं पता है, मैं टोटल करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, हम ईच रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट की बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता है, हमको टोटल करंट पता है। ठीक है, तो हम करंट नहीं पता है तो वो फॉर्मूला हम काम में नहीं लेंगे। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वी हमारे पास पड़ा है, P हमारे पास पड़ा है, तो आर निकल जाएगा। सो आर विल बी वी स्क्वायर बाय पी, बी का स्क्वायर करेंगे 220 इंटू 220 डिवाइड बाय पी रखेंगे 10 आ जाएगा, सॉल्व करके निकालेंगे आप, तो आर इज इक्वल टू 4840, मतलब 4840 ओम के सारे पैरेलल रेजिस्टेंसेस लगे। अब वो नंबर ऑफ कितने हैं वो देखते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है कि अगर n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल के अंदर लगे हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आता है, R बाय n निकला था हमने पिछली बार। तो वही क्वेश्चन है, इस बार R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4840, n हमको निकालना है, और R इक्विवेलेंट फिर से 44 ही है, तो n को इधर ट्रांसफर करते हैं, R इक्विवेलेंट नीचे आ जाएगा, 4840 डिवाइड बाय 44, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ बल्ब्स कितने आ जाएंगे, 110। ओके, मतलब 110 बल्ब्स, ईच रेजिस्टेंस इज 4840 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। पावर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला है कि दो तरह की कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, एक बार तो 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, 2 रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, और एक बार 4 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। आपको ईच के थ्रू पावर पूछी है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। हमको दोनों कॉम्बिनेशंस के अंदर, दोनों सर्किट के अंदर 2 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर पावर निकालनी। फर्स्ट बात करते हैं, अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम, मतलब 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं 1 ओम और 2 ओम के, और वो बैटरी से कितनी बैटरी से लगे हैं, 6 वोल्ट की। हमको करंट नहीं पता, इसको I1 मान लेते हैं, जो भी मानना है। अब हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2, सीरीज में सिंपल सा है, R1 प्लस R2 करेंगे 3 ओम का आ जाएगा। क्लियर है, अब हमको करंट निकालनी है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, और टोटल वोल्टेज पड़ा है तो करंट भी आ जाएगा, V इज इक्वल टू IR से, तो करंट क्या आएगा, V बाय R, V इज इक्वल टू 6 ओम, R इज इक्वल टू 3 ओम, सो करंट विल बी 2 एम्पियर। क्लियर है, अब करंट हमारे पास में आ गया। तो अब देखिए ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या कांस्टेंट रहता है, करंट, मतलब कि जो 2 एम्पियर की करंट आई है ये 1 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर भी 2 ओम की जाएगी, 2 एम्पियर की जाएगी, और 2 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर भी 2 एम्पियर की जाएगी, क्योंकि सीरीज में जितने रेजिस्टेंस लगे होते हैं उन सभी में हमेशा करंट कांस्टेंट रहता है, मतलब सभी में इक्वल करंट जाता है, जितने भी रेजिस्टेंस लगे तो इन दोनों में इक्वल करंट जाएगा। सही, तो मेरे को 1 ओम के लिए निकालना है तो भी पावर निकाल सकता हूँ। अब मेरे को 2 ओम के लिए पावर पूछा है, तो इस 2 ओम के रेजिस्टेंस पे पावर कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। वोल्टेज नहीं पता इसलिए, क्योंकि इसके ऊपर वोल्टेज हमको अलग से निकालना पड़ेगा, हमको करंट पता है और हमको रेजिस्टेंस पता है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई कितना जा रहा है, 2 एम्पियर का, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई कितना जा रहा है 2 एम्पियर का, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का, तो आई स्क्वायर आर करेंगे तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला चलते हैं, अब बोला है कि 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम। अब 4 वोल्ट की बैटरी लगी है और 12 एंड 2 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, ध्यान से देखें।
सो 12 ओम और 2 ओम के पैरेलल में लगा दिया, 4 ओम की बैटरी लगा दी। अब हम फिर से वही निकालते हैं, पहले क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 12 और 2 का अगर पैरेलल में लगा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, सॉल्व करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/2 विल बी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7/12, R इक्विवेलेंट विल बी 12/7। क्लियर। सो आई कितना आएगा, अब R इक्विवेलेंट आ गया। अब मेरे को करंट निकालना है, करंट कैसे निकालेंगे, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, I बराबर V/R, V कितना है 4 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस अभी अपन ने निकाला 12/7, कैलकुलेशन तो कर लेंगे, 7 को ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे, 4 × 7 डिवाइड बाय 12। क्लियर है। सो I इज इक्वल टू 3/7 एम्पियर। हमको I वैसे चाहिए नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। अब देखिए ध्यान से, ये 4 ओम की बैटरी लगी और दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर है, मतलब कि 4 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो 2 ओम के रेजिस्टेंस पे भी उतना ही जा रहा है और 1 ओम के रेजिस्टेंस पे भी उतना ही जा रहा है। पैरेलल के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, मतलब इन दोनों पे वोल्टेज कांस्टेंट है। अब वोल्टेज कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस हमको पता है, तो फिर से पावर निकालने क्या करेंगे, V²/R। V कितना दे रखा है 4 × 4, और पावर रेजिस्टेंस हमने अभी निकाला है 12/7, वैल्यू रख देंगे। पावर को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अराउंड आपका 9 वोल्ट 8 ओम जो भी आएगा, 8 वोल्ट 9 वोल्ट के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। कैलकुलेशन बेटा आप सेल्फ करें और थोड़ा समझें, प्लीज थोड़ी फास्ट करें। अब चैप्टर 1 पूरा हो चुका है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 lamps, one rated 100 volt at 220 volt and the other 60 volt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? अब 2 लैंप लगे हैं पैरेलल के अंदर और वो 220 वोल्ट की दोनों पे सप्लाई जा रही है। देखो अब 220 वोल्ट की दोनों की पावर रेटिंग अलग अलग होगी, ऑब्वियस ही बात है, पैरेलल में लगे हैं तो। और आपको पूछा है कि टोटल सप्लाई करंट कितनी होगी। अब हमको टोटल करंट आई निकालने, उसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई इन दोनों की अगर इंडिविजुअल करंट निकाल लें और दोनों को ऐड करेंगे तो आई के बराबर आएगा। वही प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इसका रेजिस्टेंस निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा पड़ेगा। सो फॉर फर्स्ट लैंप की बात करें, फर्स्ट लैंप के ऊपर पावर कितना दे रखा है 100 वोल्ट का, और उस पर वोल्टेज कितना आ रहा है 220 वोल्ट का। तो करंट निकालना है तो क्या होगा, I1 इज इक्वल टू P/V, I इज इक्वल टू P/V होता है, P इज इक्वल टू VI होता है, इसलिए ठीक है। तो P इज इक्वल टू 100, V इज इक्वल टू 220, सो I विल बी 5/11 एम्पियर, 5/11। इसी तरह से लैंप 2 के लिए बात करें, लैंप 2 का भी वोल्टेज कितना है 220 और पावर कितना है 60 वोल्ट का। सो इसके लिए भी करंट कितना आएगा, पावर बाय वोल्टेज 60/220 इज इक्वल टू 3/11। अब इसकी करंट आ गई 5/11, इसकी करंट आ गई 3/11, मतलब I1 कितना आया 5/11 और I2 कितना आया 3/11। अब तो टोटल करंट कितनी होगी 5/11 प्लस 3/11, सिंपल सा है, ठीक है। अगर आप रेजिस्टेंस निकाल के करोगे तो पहले आप रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर आप करंट निकालोगे, फिर आप ऐड करोगे, तो वो लंबा पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि शॉर्ट प्रोसीजर आप फॉलो करें। दोनों प्रोसीजर बिल्कुल करेक्ट है, घबराए नहीं बिल्कुल भी, किसी भी प्रोसीजर से आप करें आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। सो I विल बी I1 प्लस I2, 5/11 प्लस 3/11, सॉल्व करेंगे 8/11 आएगा, नियर बाय कितना हो जाएगा 0.73 एम्पियर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 पावर के क्वेश्चन है फिर से एनर्जी के। Which uses more energy, a 220 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes? भाई एक टीवी है जिसकी रेटिंग दे रखी है 220 वोट, वो 1 घंटे के लिए चल रहा है, और 10 मिनट के लिए एक टोस्टर चल रहा है जिसकी रेटिंग कितनी दे रखी है 1200 वोट। तो हमको दोनों के लिए एनर्जी निकालना है, कौन ज़्यादा एनर्जी खा रहा है, कौन ज़्यादा बिल हमको देगा। तो टीवी की बात करें, टीवी की रेटिंग पावर क्या दे रखी है 250 वोट, टाइम दे रखा है 1 आवर। 1 आवर को आप सेकंड में चेंज करें तो भी अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा वॉट आवर। उससे अच्छा है कि आप उसको सेकंड में चेंज कर लें। 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं 3600 सेकंड। एनर्जी निकालना, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम होता है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर दे रखा है 250 इंटू टाइम दे रखा है 3600, कैलकुलेशन करेंगे तो 900 के पीछे 3 जीरो आएंगे, तो 3 जीरो को मैंने किलो लिख रखा है, किलो वोट लिख रखा है,
कोई दिक्कत नहीं। अब टोस्टर की बात करें, टोस्टर के लिए पावर दे रखा है 1200 वोल्ट, टाइम दे रखा है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। इसकी पावर इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी 1200 इंटू 600 T इंटू टी। सो इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी 620 किलोवाट। ये है 900 किलोवाट, ये है 6। तो आपको दिख रहा है किसकी पावर ज़्यादा है, ऑब्वियसली टीवी की पावर ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा टाइम के लिए ऑपरेट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो पावर तो टोस्टर की ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा हीटिंग अप्लायंसेज है। टीवी तो बहुत कम पावर, देखो आप 250 वोल्ट है और 1200 वोल्ट है, कितना डिफरेंस है, लेकिन वो कम टाइम के लिए चल रहा है, वो ज़्यादा टाइम के लिए चल रहा है। ठीक है ना, डिफरेंस इतना ही। ओके, जैसे मैं इसका अगर एग्जाम्पल सिंपल तरीके से इसका सिमिलर लूँ कि अगर एक फ़ैन है वो 4 से 5 घंटे चलता है और अगर एक एसी है वो आधा घंटा 1 घंटा चलता है, तो दोनों का आपको एनर्जी बिल लगभग सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों की पावर रेटिंग अलग अलग है ना, तो पावर रेटिंग से आप एनर्जी निकालोगे तो आपको लगभग सिमिलर ही मिलेगी। समझे कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल लगभग सारे हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। एन इलेक्ट्रिक हीटर of resistance 8 ohm drawn 15 ampere from the service mains for 2 hours। 2 आवर के लिए 8 ओम का रेजिस्टेंस है एक हीटर का और 15 एम्पियर की उसकी करंट है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। हीटर के अंदर हमको हीट निकालनी है। सिंपल सा हीट के फॉर्मूले 3 होते हैं, किसी भी एक फॉर्मूले को लगा लें। और यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है और टाइम दे रखा है। सो ये जूल्स का लॉ है। तीनों का फॉर्मूला आई एच का फॉर्मूला क्या होता है हीट एनर्जी का, आई स्क्वायर आर टी। आई कितना दे रखा है 15 एम्पियर, आर कितना दे रखा है 8 ओम का और टाइम कितना दे रखा है 7200। वैल्यू पुट करेंगे तो आपका किलोवाट के अंदर आंसर आ जाएगा या किलोवाट आर के अंदर आएगा। ये किलोवाट पर सेकंड है और ये किलोवाट सेकंड है और ये किलोवाट आर है। कैलकुलेशन तो कर लेंगे। सो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। टेक्स्ट बुक से लगभग मैंने आपको पूरा चैप्टर करवाया है और उसके पीछे का एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला चैप्टर। थैंक यू।